हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो पर हम गेहूं की टॉप 5 उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका ओवरऑल उपज और उत्पादन काफ़ी अच्छा है। तो हम बात करेंगे टॉप 5 उन्नतशील किस्मों के बारे में गेहूं की, जो कि काफ़ी अच्छी खाने में है और काफ़ी अच्छा आपको उपज प्रोडक्शन प्राप्त आप निकाल सकते हैं। तो इनका उत्पादन कितना होता है, कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और इन वैरायटी के लिए मिट्टी किस प्रकार की अनुकूल मानी जाती है और बुआई का सही समय के साथ साथ हम बात करेंगे इन वैरायटी को आप कौन कौन से राज्यों में बुआई कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। तो चलिए भाई शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पूसा तेजस HI 8759 के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसका उत्पादन 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से आप निकाल सकते हैं और सिंचाई की बात करें तो 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब जो सिंचाई है यह डिपेंड और निर्भर करती है मिट्टी पर, यानी यदि मिट्टी हल्की है तो 6-7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है और कहीं भारी मिट्टी है तो आपको लगभग 5 के आसपास से 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। वहीं सॉइल की बात करें तो काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। और बुआई के समय की बात करें तो सही जो समय है टाइमिंग सोइंग का 10 नवंबर से लेकर आप 25 नवंबर के मध्य आप बुआई कर सकते हैं। अनुकूल राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, पंजाब, हरियाणा जैसे आप स्टेटों में इसकी बुआई तो कर सकते हैं। लेकिन यह जो वैरायटी है पूसा तेजस, यह मध्य भारत के लिए काफ़ी उपयुक्त किस्म मानी जाती है। यदि आप मध्य भारत में रहते हैं तो आप इसकी बुआई करते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन आप निकाल सकते हैं। प्रति एकड़ बुआई के लिए बीज की दर की बात करें तो आपको 1 एकड़ पर लगभग 50 से 55 किलोग्राम 60 किलोग्राम के आसपास सीड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। एवं सोइंग डिस्टेंस की बात करें तो आपको कतार से कतार यानी लाइन से लाइन का डिस्टेंस 18 से 20 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। और वहीं गहराई की बात करें तो 5 सेंटीमीटर डेप्थ पर आप बुआई कर सकते हैं। लाइफ साइकिल की बात करें तो जो पूसा तेजस है यह वैरायटी लगभग 125 से 130 दिनों पर एकदम पककर तैयार हो जाती है, यानी मीडियम अवधि की यह वैरायटी है। और पौधों की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 85 से 90 सेंटीमीटर के आसपास पौधे की ऊंचाई होती है। प्रतिरोधकता की बात करें तो ब्लैक एंड येलो रस्ट एवं ब्राउन रस्ट के साथ साथ कर्नल वंट के प्रति सहनशील यह वैरायटी है। तो पूसा तेजस HI 8759 भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। यदि आप मध्य भारत से बिलोंग करते हैं तो इस वैरायटी को आप बुआई कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया आपको उपज प्राप्त होगी। नेक्स्ट वैरायटी के बारे में बात करते हैं नंबर 2 श्रीराम सुपर 303 वैरायटी के बारे में। तो इसका जो उत्पादन होता है लगभग 26 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है। सिंचाई की बात करें तो 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। बुआई के समय के बारे में बात करें तो मध्य नवंबर काफ़ी बढ़िया समय माना जाता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो यह जो वैरायटी है श्रीराम 303 यह लगभग 130 दिनों पर पककर तैयार हो जाती है। पौधे की ऊंचाई के बारे में बात करें तो श्रीराम सुपर 303 जो वैरायटी है इसके पौधे की ऊंचाई 80 से 90 सेंटीमीटर के आसपास की होती है। और वहीं प्रतिरोधकता की बात करें तो येलो रस्ट पर यह जो वैरायटी है रेजिस्टेंस वैरायटी है। और बीज दर की बात करें तो 50 से 55 किलोग्राम आपको प्रति एकड़ की दर से बुआई करनी चाहिए। अगर राज्यों की बात करें तो अनुकूल राज्य पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, बिहार, गुजरात और राजस्थान जैसे स्टेटों पर आप इस वैरायटी को बुआई कर सकते हैं। वहीं मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी पर यह जो वैरायटी है काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। और बाकी आप हल्की मिट्टी पर भी इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं, लेकिन उत्पादन घट सकता है। तो इस वैरायटी को यदि आप लगाना चाहते हैं तो उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली जो मिट्टी होती है काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी पर इसकी जो उपज है वो काफ़ी अच्छी है। नंबर 3 DBW 222 जो कि करण नरेंद्र के नाम से भी जानी जाती है। अगर टाइमिंग की बात करें तो बुआई का जो सही टाइम है DBW 222 का नवंबर मध्य पर आप बुआई कर सकते हैं। और उत्पादन की बात करें तो 25 से 27 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है। अनुकूलित राज्यों की बात करें तो इस वैरायटी को आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात के साथ साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। वहीं मिट्टी की बात करें तो हल्की और भारी भूमि पर आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। लेकिन जो
जो जलवायु है यूपी और नॉर्थ इंडिया के लिए यह काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। आप यदि नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं या फिर यूपी से हैं तो इस वैरायटी की बुआई आप कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। अगर बुआई की मात्रा की बात करें तो आपको 1 एकड़ पर 50 से 55 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बुआई करनी चाहिए। और पौधे की ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो पौधे की हाइट है लगभग 95 से लेकर 100 सेंटीमीटर के आसपास की इसकी ऊंचाई होती है प्लांट्स की। लाइफ साइकिल की बात करें तो बुआई से लगभग 145 से 150 दिन पर यह जो वैरायटी है एकदम पककर तैयार हो जाती है। प्रतिरोधकता की बात करें तो येलो रस्ट के खिलाफ यह जो वैरायटी है काफ़ी सहनशील है। और सिंचाई की बात करें तो लगभग 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। खाने के लिए भी काफ़ी बढ़िया यह वैरायटी है। नंबर 4 HI 8663 जो कि पोषण के नाम से भी जानी जाती है। तो जो पूसा पोषण है इसकी सोइंग की जो टाइमिंग है नवंबर और दिसंबर के प्रारंभिक वीक तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। वहीं सॉइल की बात करें तो काली मिट्टी, काली दोमट, हल्की और भारी भूमि पर आप इस किस्म की बुआई कर सकते हैं। जो कि HI 8663 वैरायटी है यह मध्य भारत के लिए काफ़ी उपयुक्त वैरायटी मानी जाती है। और यदि जीवन चक्र की बात करें तो यह जो वैरायटी है HI 8663 यह लगभग बुआई से 130 से 135 दिन पर पककर तैयार हो जाती है। वहीं सिंचाई की बात करें तो 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों ध्यान रखें कि जो हम सिंचाई की बात कर रहे हैं सिंचाई हमेशा डिपेंड और निर्भर करती है मिट्टी पर। यदि हल्की मिट्टी है आपकी तो आपको कुछ ज़्यादा ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। वहीं यदि आपकी काली मिट्टी है या फिर भारी मिट्टी है तो आपको कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो जो सिंचाई है वो डिपेंड करती है सॉइल यानी मिट्टी पर। एवं हम जो उत्पादन की बात कर रहे हैं यदि आपकी मिट्टी काफ़ी अच्छी है, उर्वरक क्षमता काफ़ी अच्छी है और आपने ठीक तरीके से खेत की तैयारी की है तो उत्पादन बढ़ भी सकता है। यदि आपकी हल्की मिट्टी है या फिर कमज़ोर भूमि है तो उपज और उत्पादन घट भी सकता है। वहीं पौधे की ऊंचाई की बात करें तो जो HI 8663 जो वैरायटी है इसकी प्लांट्स की ऊंचाई 92 से 96 सेंटीमीटर के आसपास प्लांट की ऊंचाई जाती है। उत्पादन और प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो HI 8663 पूसा पोषण जो वैरायटी आती है इसका उत्पादन 26 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से आप उत्पादन निकाल सकते हैं। और वहीं प्रतिरोधकता की बात करें तो येलो रस्ट पर काफ़ी यह सहनशील वैरायटी है। लेकिन कुछ क्षेत्रों पर इस वैरायटी पर कहीं कहीं पर येलो रस्ट की समस्या भी देखने के लिए मिलती है। बुआई की मात्रा के बारे में बात करें तो HI 8663 को आपको 1 एकड़ पर 40 से 50 किलोग्राम की दर से आपको बुआई करनी चाहिए। अनुकूल राज्यों की बात करें तो इसको मध्य भारत के लिए यह जो वैरायटी है काफ़ी अनुकूल और काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। नंबर 5 HD 2967 वैरायटी। तो इसकी टाइमिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो 10 नवंबर से लेकर आप 30 नवंबर के मध्य आप बुआई कर सकते हैं। और वहीं सॉइल की बात करें तो काली मिट्टी, काली दोमट एवं उपजाऊ भूमि पर आपको बढ़िया पैदावार आप निकाल सकते हैं HD 2967 वैरायटी से। वहीं प्रति एकड़ सीड्स की बात करें तो आपको 1 एकड़ पर यदि बुआई कर रहे हैं इस वैरायटी को तो लगभग 45 से 55 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप बुआई कर सकते हैं। प्लांट की ऊंचाई के बारे में बात करें तो इस वैरायटी के प्लांट्स की ऊंचाई लगभग 95 से 100 सेंटीमीटर के आसपास की होती है, यानी बहुत ही कम यह गेहूं गिरती है। और लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो लगभग बुआई से 145 से 150 दिन पर यह वैरायटी एकदम पककर तैयार हो जाती है। और वहीं सिंचाई के बारे में बात करें तो लगभग 4-5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिरोधकता की बात करें तो इस वैरायटी पर फंगस बहुत ही कम आते हैं, लेकिन अभी अभी इस वैरायटी पर फंगस कहीं कहीं पर देखने के लिए मिल जाते हैं। उत्पादन की बात करें तो यदि आप इस वैरायटी को लगाते हैं, बुआई करते हैं तो 26 से 27 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन देखने के लिए मिलता है। अनुकूल राज्यों के बारे में बात करें तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अदर स्टेट पर भी आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। लेकिन HD 2967 जो वैरायटी है यह नॉर्थ इंडिया के लिए काफ़ी सूटेबल वैरायटी है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो पर हमने गेहूं की 5 सबसे उन्नतशील किस्मों के बारे में बात की। यदि आप कोई अन्य वैरायटी को लगाते हैं और आपने इन वैरायटी से अधिक उपज और उत्पादन प्राप्त किया है तो आप कमेंट सेक्शन में वैरायटी और आपने अधिकतम कितना उत्पादन गेहूं से निकाला है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आप जानकारी चाहते हैं कि बुआई के समय कौन सी खाद और
फसल के बीच में कौन सी दवाइयों का हमको स्प्रे करना चाहिए, सीड्स का डिस्टेंस हमको कितना रखना चाहिए एवं अधिक उपज प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण खाद का कितनी मात्रा पर कौन सी देनी चाहिए एवं खरपतवार की रोकथाम करने के लिए हमको कौन सी खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करना चाहिए, खेत की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए या फिर गेहूं की हर छोटी से छोटी जानकारी के लिए आप चाहें तो हमारी A to Z वीडियो को ज़रूर देखें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पर वीडियो मौजूद है, आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। उस वीडियो पर आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल जानकारी मिल सकती है। तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर वॉच करें, गेहूं की A to Z उन्नत खेती की वीडियो को। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आप हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो पर बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय जवान जय किसान।